नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले 3 स्थितियों में हमने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, और 3 हमारी स्थितियां बची हुई हैं, जैसे केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु हो, फिर एक जब फोकस पे रखी हो, और तीसरा और छठा हमारा फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो अभी हम देखते हैं कि जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच मीन्स जब सेंटर और फोकस के बीच रखी हो तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर जो रेखा होती है वह परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमने दिखाया है फोकस से होकर जाते हुए, और जो रेखा फोकस से होकर दर्पण से परावर्तित होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और तब प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा होता है और केंद्र से परे होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है केंद्र से परे, वस्तु से बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक। इंग्लिश की बात करें तो बियॉन्ड सेंटर, इनलार्ज्ड मतलब बड़ा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, रियल मतलब वास्तविक। तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो जब सेंटर और फोकस के बीच है, अर्थात केंद्र व फोकस के बीच बनती हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना था कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो इसका जस्ट उल्टा होगा जब दर्पण के फोकस पर रखी हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो। देखते हैं तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये हमारा वस्तु है जो कि फोकस पर रखा है, और उसके बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह फोकस से होकर गुजरेगी यह वाली रेखा, और दूसरी लाइन जो दर्पण से टकराएगी और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही जाएगी। तो यह अनंत पर जाकर मिलेगी क्योंकि यह समांतर रेखा रहेगी। समांतर हम कह सकते हैं, या अनंत पर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं हमेशा अनंत पर मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। उल्टा बनेगा, पहले ये लिख लेते हैं कि कैसा बनेगा। बड़ा, वस्तु से अधिक बड़ा, यह भी उल्टा एवं वास्तविक रहेगा। बियॉन्ड सेंटर नहीं, यह बनेगा इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट, इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड एंड रियल, मोर इनलार्ज्ड यानी कि और भी ज़्यादा बड़ा, और इसे भी ज़्यादा बड़ा तब बनेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब फोकस पे रखा है तो अनंत पर बनता है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दोनों एक दूसरे का उल्टा, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो अनंत पर, और जब अनंत पर रखी हो तो फोकस पर। एक लास्ट हमारा हो जाता है, ये 5वां नंबर था। और अभी हम अगर छठे की बात करें तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें, यह हमारा छठा नंबर हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी हो, ध्रुव के बीच हो। तो वस्तु हमारा यहाँ पे रखा है, इसमें हम नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि अभी दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मीन्स इमेज। दर्पण के पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर।
इसके रे डायग्राम की बात करें तो यह मुख्य अक्ष के समांतर लाइन है जो परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर है। और दूसरी वाली लाइन इससे टकराकर, दर्पण से टकराकर यह डाइवर्ज होती जाएगी, मीन्स एक दूसरे से अलग होती जाएगी और दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं यह वस्तु से बहुत अधिक बड़ी रहेगी। कह सकते हैं दर्पण के पीछे, उसके बाद वस्तु से अत्यधिक बड़ा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहीं पर प्राप्त होता है। वस्तु से अत्यधिक बड़ा, आभासी एवं सीधा, मीन्स इरेक्टेड मीन्स सीधा, एंड वर्चुअल मतलब आभासी, मोर इनलार्ज्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब ये री डायग्राम एक बार फिर से समझते हैं। यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी लाइन जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद यह सेंटर से होकर गुजरी और मिरर के बिहाइंड ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए मैंने इसे डॉटेड दिया है। इमेज को भी डॉटेड दिखा देते हैं। इस तरह से हमने यह 6 कंडीशंस जो थी हमारी, वो हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और क्यों हम उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जानते तो सभी हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग होगा, लेकिन आखिर उसी जगह पे उसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।